हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 1934 कंफर्मेशन रेट। तो ये बहुत ही पॉपुलर सीक्वेल का मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी कोडिंग प्रॉब्लम है। तो दो टेबल्स दिए गए गाइस हमको। तो साइन अप से एक टेबल है, इसमें दो कॉलम है, यूजर आईडी इन टाइम स्टैम्प इज अ डेट टाइम। तो यूजर आईडी हैज अ यूनिक वैल्यूज, ईच रो कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ साइन अप टाइम फॉर यूजर्स आईडी विथ यूजर आईडी। ओके। अब दूसरा टेबल है कन्फर्मेशंस। तो कन्फर्मेशंस में तीन कॉलम है, यूजर आईडी इंट टाइम स्टैम्प डेट टाइम एंड एक्शन इज अ इनम। तो यूजर आईडी और टाइम स्टैम्प ये मिलके प्राइमरी की है बेसिकली, है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है वो, यूजर आईडी इज अ फॉरेन की टू साइन अप टेबल। ओके, एक्शन इज अ इनम ऑफ टाइप कन्फर्म्ड टाइम आउट। तो दो चीजें हो सकती है, कन्फर्म्ड और टाइम आउट हो सकती है एक्शन के लिए। Each row of this table indicates that user ID requested a confirmation message at a timestamp. That confirmation message was either confirmed or expired without confirming. मतलब confirmed और time out basically दो values होगी. Okay. अब देखो, the confirmation rate of user is number of confirm messages divided by total number of requested confirm messages. तो ये definition है confirmation rate की. The confirmation rate of a user that did not request any confirmation message is 0. Round the confirmation rate to two decimal places. Write a solution to find confirmation rate of each user. Return resulting table in any order. Okay. तो confirmation rate सभी यूजर का हमको फाइंड आउट करने का है। तो कितने यूजर है यहाँ पे? 4 यूजर है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। 4 यूजर है, कौन कौन से है? 3, 7, 2 और 6। ओके, तो अभी एक एक का कुछ बात कर लेते हैं। 7 7 की बात करते हैं। 7 के क्या मैसेजेस दिख रहे हैं आपको? यहाँ पे 3 मैसेजेस है क्या 7 के? तो 3 मैसेजेस 7 के, तीनों के तीनों कंफर्म्ड है। इसका मतलब क्या होगा? उसका रेट कितना हो जाएगा? 1.0 हो जाएगा, है ना। 7 का रेट 1.0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। तो 3 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, तो कंफर्मेशन रेट क्या हो जाएगा? 1.0 हो जाएगा। ओके फाइन, क्योंकि उनका डेफिनेशन दिया है ना उसने कंफर्मेशन रेट का, नंबर ऑफ कंफर्म मैसेजेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्टेड कंफर्मेशन मैसेजेस। तो 3 मैसेजेस थे, तीनों के तीनों कंफर्म्ड हो गए। इसका मतलब 1.0 आ गया। ओके फाइन, ये आपको समझ में आ गया। दो की बात कर लेते हैं। दो की, दो में मैसेजेस दो थे, उसमें से एक कंफर्म हुआ, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 होगा, तो 0.50 हो जाएगा। तो ये 0.50 कैसे आया आपको पता चल गया। ओके, अभी बाकी के जो यूजर्स है, बाकी के यूजर्स कौन से अभी? अब हमने कौन से देखे? 7 और 2 देखे ना, 7 और 2 देखे। तो 6 और 3, इसका क्या होगा फिर? तो 3 का क्या होगा? 3 का क्या होगा देखते। दोनों मैसेज टाइम आउट हो गए, मतलब एक भी कंफर्म नहीं होगा। मतलब क्या हो गया? 0% हो जाएगा ना, वो तो 0 हो जाएगा फिर। तो यहाँ पे देखो 0 हो गया। उसके बाद कौन सा था? 6। 6 का तो दिख ही नहीं रहा है यहाँ पे, एंट्री ही नहीं है। इसका मतलब क्या है? 0 है उसका। 6 का 0 है, क्योंकि हमको सभी यूजर का दिखाना है वहां पे। द कंफर्मेशन रेट ऑफ अ यूजर दैट डिड नॉट रिक्वेस्ट एनी कंफर्मेशन मैसेज इज 0, है ना। जैसे अभी देखा हमने नंबर 6 का, तो 6 का है ही नहीं, इसका मतलब 0 है। तो अब आपको समझ में आ गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है ना। इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? टोटल मैसेजेस भी चाहिए हमको उस यूजर के, और उसके बाद कंफर्म मैसेजेस कितने उसमें से वो भी चाहिए। और उसके वो अगर मिलता है तो हम लोग इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो मैं आपको अभी डायरेक्ट सीक्वल क्वेरी एक्सप्लेन करता हूँ जाके, क्योंकि सीक्वल क्वेरी काफ़ी सिंपल है इसकी। अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया तो काफ़ी इजी है समझने के लिए। तो देखो, पहले तो ये देखना है कि हमने लेफ्ट जॉइन यूज किया है। लेफ्ट जॉइन क्यों यूज किया है? क्योंकि हमको ये सभी यूजर्स चाहिए। इसकी यहाँ पे कंफर्मेशन में एंट्री हो या ना हो, समझ में आ गया ना। साइन अप शुड बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑन द लेफ्ट जॉइन, क्योंकि हमको ये यूजर सभी चाहिए इसलिए। ओके, तो ये यहाँ पे साइन अप लेफ्ट जॉइन कंफर्मेशन यूजिंग यूजर आईडी, क्योंकि यूजर आईडी कॉमन कॉलम है। अब यहाँ पे क्या सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग? यूजर आईडी सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। इफ एक्शन इज इक्वल टू कन्फर्म्ड, है ना, एक्शन कन्फर्म्ड है तो 1 काउंट करो, नहीं तो 0 काउंट करो बेसिकली, है ना। तो कन्फर्म्ड एक्शन के लिए 1 काउंट करो, और ऐसे करके फाइनली आप एवरेज निकाल लो उसका एवरेज।
है ना, एवरेज की कंफर्म कितने थे बेसिकली, तो उसको राउंड कर लेना 2 से एज अ कंफर्मेशन रेट। तो आपको इस तरीके के मिल जाएगा, मतलब 3 आउट ऑफ 3 मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल 3 आउट ऑफ 3 मिलेगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे ये 3 है ना, कंफर्म कंफर्म कंफर्म, 7 के तीनों है तो 1.00 वहाँ पे मिल जाएगा। ये वही लॉजिक है। तो इफ एक्शन इज इक्वल टू कन्फर्म्ड 1 नहीं तो 0 ये काउंट करेगा, और इससे करके वो एवरेज निकाल देगा। मतलब 3 में से कितने थे, तो 3 थे इस एग्जाम्पल के लिए, है ना। तो वो एवरेज निकाल देगा, और वो राउंड करना है 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए एज कंफर्मेशन रेट। और ग्रुप बाय क्या करेंगे आप, 1, मतलब यूजर आईडी से ग्रुप बाय करना ही पड़ेगा आपको। वो यूजर आईडी से तो करना ही पड़ेगा ना ग्रुप बाय। और ऑर्डर बाय अगेन यूजर आईडी, है ना, क्योंकि दिखाया है क्या यहाँ पे उसने ऑर्डर बाय, ऑर्डर कुछ इट डजेंट मैटर, यहाँ पे हमने लिया है ऑर्डर बाय लेकिन। ओके, तो अभी हम लोग करते हैं इसको रन और मेक श्योर कि हमको आंसर्स करेक्ट मिलते क्या नहीं। तो देखो ये हमारा आउटपुट आ गया है। तो 2367, तो हमने इसको सॉर्ट आउट करके दिखाया है। तो ऑर्डर डजेंट मैटर, लेकिन जो वैल्यूज है वो करेक्ट है। 2 का 0.5 है, 3 का 0 है, 6 का 0 है, और 7 का 1 है। ओके, करेक्ट वैल्यूज है। सबमिट कर लेते हैं इसको अभी। मेक श्योर की क्वेरी इज गेटिंग एक्सेप्टेड बाय द लीड कोड, एंड क्वेरी गॉट एक्सेप्टेड 92.91%। बढ़िया, सुपर गाइज, ग्रेट। तो ये है आपका सॉल्यूशन 1934 के लीड कोड का कंफर्मेशन रेट। मीडियम कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत पॉपुलर कोडिंग प्रॉब्लम है सीक्वल का, बहुत बार पूछा जा चुका है इंटरव्यूज में। तो देखो हमने क्या क्या यूज़ किया यहाँ पे। पहले तो लेफ्ट जॉइन यूज़ किया, क्यों यूज़ किया मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद एवरेज, राउंड, इफ, ये सब यूज़ करा यहाँ पे। तो ग्रुप बाय यूज़ किया। तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए। बेसिक बेसिक ही है, कोई ज़्यादा एडवांस वगैरह कुछ नहीं है उसमें, सब बेसिक्स ही है ऑलरेडी। तो ये नॉर्मल जो फंक्शंस होते हैं, राउंड, एवरेज, इफ, तो ये अगर आपको आते हैं तो आप ये सब इस टाइप के प्रॉब्लम्स आराम से इंटरव्यूज में सॉल्व कर सकते हो। अगर ये सीक्वल क्वेरी का सॉल्यूशन और ये एग्जांपल जो मैंने समझाया वो समझ में आ गया है गाइस, तो इसके लिए लाइक बनता है ना। काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है वीडियोस बनाने के लिए, सॉल्यूशंस बनाने के लिए। तो आप अप्रिशिएट करो हमारी एफर्ट्स को, और डेफिनेटली लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। क्लिक ऑन द बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन, ताकि आपको इसी तरीके के अच्छे क्वालिटी कंटेंट के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर आपको ज़्यादा सीक्वल प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने हैं तो उसके लिए 2 प्लेलिस्ट हमने बना के रखी है ऑलरेडी। पहली प्लेलिस्ट का नाम है माई सीक्वल, दूसरी प्लेलिस्ट का नाम है सीक्वल प्रोग्रामिंग। इसमें आपको डेटाबेस के कंसेप्चुअल वीडियोस, बहुत सारे सीक्वल के कोडिंग प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे, जो आप प्रैक्टिस करके आपके इंटरव्यूज के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, कंप्यूटर साइंस या प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हो, या आप आईटी डेवलपर्स हो, जावा डेवलपर्स हो, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही फायदे का और काम का है। यहाँ पे हमने 700 से ज़्यादा कलेक्टिवली प्रॉब्लम्स सॉल्व करके दिखाए हैं, स्टेप बाय स्टेप विथ एग्जांपल्स, लॉजिक एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशंस। तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। और ये सब सिलेक्टिव प्रॉब्लम्स है। अमेजोन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, गूगल, मेटा जैसे कंपनीज में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो कुछ जो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है आपके इंटरव्यूज के लिए, वो मैं बता के रखता हूँ, ताकि वो आप देख लेना और प्रैक्टिस कर लेना। तो BFS DFS के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसिस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी सर्च के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट। उसके बाद डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन के प्लेलिस्ट। तो ये सब इंडिविजुअल प्लेलिस्ट है गाइस, तो यू विल सी देम व्हेन यू गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ आवर वीडियोस, है ना। तो चेकआउट कर लेना। उसके बाद अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स आपके एकदम सॉलिड बनाने हैं, तो उसके लिए भी हमने आपके लिए प्लेलिस्ट बना के रखी है। स्टैक्स, क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिप, मैक्सी, पैरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, ये सब डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स के प्लेलिस्ट है। आपको बहुत हेल्प हो जाएंगी इंटरव्यूज में। और अगर हेल्प होती है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर पसंद आते हैं तो कमेंट्स करते जाना वीडियोस के बारे में। शेयर करना इस वीडियोस को आपके फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ, ताकि वो भी चैनल से जुड़ सकेंगे, यहाँ से प्रोग्रामिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग की नई नई टेक्निक सीख सकेंगे। Thanks for watching this video guys, and I'm sure that I'm going to see you very soon with another such interesting video from our channel. Until then, you guys keep practicing SQL problems, and thanks for watching this video. Have a great day ahead. Bye bye, take care.